जरा सुनिए, जरा सुनिए, जरा सुनिए। समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी। जरा सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम जरा सुनिए। आज के इस अंक में हम बातें करने वाले हैं सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग स्कीम के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार सीबीएसई ने रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो ऑनलाइन प्रोसेस के तहत किया था। और जैसा कि आप सबों को पता है कि इस मार्किंग स्कीम के जरिए बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए और बहुत सारे का जो एक्सपेक्टेशंस था वो बहुत कम हुआ। तो इन सभी सारे विषयों के बारे में बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं जमशेदपुर पब्लिक स्कूल और यहाँ पर प्राचार्य महोदया मिसेज नमिता अग्रवाल जी से हम बातें करेंगे इस विषय पर कि उनको ये सीबीएसई मार्किंग स्कीम कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहती हैं इस संदर्भ। गुड मॉर्निंग। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हमारे यहाँ हुआ है, जो स्कूल सीबीएसई स्कूल्स में हुआ है, दिस इज़ नॉट न्यू टू अस, क्योंकि 2014 में हम लोग ने ये ऑन स्क्रीन मार्किंग जमशेदपुर में किया था एंड दिस वाज डन इन 2 schools, वन इज जेपीएस एंड वन वाज विद्या भारती चिन्मया विद्यालय एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ऑल इंडिया देयर वर मेनी सेंटर्स वेयर इट कुड नॉट बी अ सक्सेस एट दैट टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो मच एडवांस्ड। लेकिन अब जो है वो सीन काफ़ी अलग है। स्कूल्स आर वेरी मच अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी एंड ऑन स्क्रीन मार्किंग इज द थिंग फॉर टुडे। इट्स समथिंग दैट इज वेरी नेचुरल टू अस एंड आई थिंक दिस शुड बी प्रैक्टिस्ड एवरी ईयर। वी शुड डू दिस ऑन स्क्रीन मार्किंग। और जब सीबीएसई ने ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग को अपनाने की पहल की थी तब सारे स्कूलों से संपर्क किया गया था। हाँ, इसके बारे में मैं बता दूं कि 1 साल पहले से ऑलमोस्ट अ ईयर हेड वी वर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस एंड सब स्कूल्स को एक गूगल फॉर्म भरना था जिसमें वी हैड टू गिव द डिटेल्स अबाउट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ मेनी कंप्यूटर्स वी हैव, व्हाट इज आवर वाईफाई बैकअप और आईपी एड्रेस भी शेयर करना था स्कूल से, टीचर्स कितने टेक्नोलॉजी में अपडेटेड हैं, मतलब बहुत सारी डिटेल्स गूगल के फॉर्म के माध्यम से स्कूल्स जो बनते हैं इवैल्यूएशन सेंटर्स, वी हैड टू गिव ऑल दीज डिटेल्स टू सीबीएसई। ये 1 साल पहले हो चुका था, तो वी वर वेरी मच अवेयर दैट दिस इज कमिंग। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने मॉक मतलब ट्रेनिंग दिया है, यूट्यूब वीडियोस बने हैं, डायरेक्टली एग्जाम कंट्रोलर ने हम लोग का मीटिंग लिया है, टीचर्स का, हेड एग्जामिनर्स का, इवैल्यूएटर्स के साथ। उसके बाद वो वीडियोस शेयर भी हुए हैं यूट्यूब में टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग। एंड आफ्टर दिस वाज डन देन देयर वाज मॉक इवैल्यूएशन डन बाय ऑल द पीजीटीज, चाहे वो इवैल्यूएटर्स हों चाहे नहीं हो, सभी पीजीटीज को ये मॉक इवैल्यूएशन करना था इन द एग्जाम सेंटर्स। तो जैसे जिस स्कूल में वो नहीं भी है तो दूसरे स्कूल में उनको जाके वो टेस्ट देना कंपलसरी था। सो दे वर ऑल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट व्हाट दे हैव टू डू, किस तरह का प्रोसेस है, क्या ग्लिच आ सकते हैं। तो स्कूल्स को भी अंदाज मिल गया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हाउ डू वी रेक्टिफाई इट। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई हैज़ टू बी हाई स्पीड वाईफाई। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आईटी बैकअप, आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बिकॉज विदाउट दैट सपोर्ट ऑन स्क्रीन मार्किंग डेफिनेटली वुड नॉट हैव हैपेंड। और मैम एक बात और जानना चाहूँगा कि जो सीबीएसई ने ऑनलाइन स्कीम शुरुआत की थी तो कैसा लगा था कि शुरुआत में कि ये सक्सेस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत सारे शिक्षक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आईटी सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो कैसा आपको महसूस हुआ था उस समय? देखिए, आज के डेट में तो देयर इज नो क्वेश्चन कि टीचर्स आर नॉट अपडेटेड ऑन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल है ना। एवरी टीचर हैज टू बी अपडेटेड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक savvy, दे आर ऑल्सो यूजिंग इट इन द क्लासरूम। चाहे वो जिस भी शहर में हो, गांव में भी आजकल स्कूल्स हैं, तो टीचर्स को इतना तो आता ही है हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। और जहाँ तक इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं, वो इवैल्यूएशन सेंटर्स ऐसी जगह में ही बनते हैं जहाँ पे उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, वे दे आर एबल टू हैंडल दिस ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो हम जैसे हमारे लैब में ऑलमोस्ट 70 कंप्यूटर्स वी हैड केप्ट इट रेडी फॉर द ऑन स्क्रीन मार्किंग। एक टाइम में, एक समय में 3 सब्जेक्ट के भी इवैल्यूएशन साइड बाय साइड हो रहे थे एंड वी हैड टू गिव देम द बैकअप ऑफ ऑल दिस। सो इसके बारे में तो डाउट मुझे बिल्कुल ही नहीं था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग विल बी अ सक्सेस और नॉट। और पूरे भारत में चर्चाओं का बाजार गर्म है सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग स्कीम को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगी उन सभी सुनने वालों को कि सीबीएसई मार्किंग स्कीम अच्छा है
है या फिर बहुत अच्छा है? See, when anything new happens, there is always a lot of speculation, है ना? तो this is nothing, मतलब ये तो it's human nature कि कुछ भी चीज़ नया इंट्रोड्यूस होता है तो स्पेकुलेशन होता है, अप्रीहेंशंस होते हैं, पीपल थिंक दैट कुछ भी मिस्टेक हुआ तो इसके वजह से ही हुआ होगा. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इन द पास्ट ऑल्सो देयर हैव बीन स्टूडेंट्स हु हैव गॉन फॉर रीचेकिंग एंड दे हैव गॉट मार्क्स हैव बीन एडेड. तो ये तो प्रोसेस है इवैल्यूएशन का कि अगर बच्चे को लगता है कि मुझे जस्टिफाइड मार्क्स नहीं मिले हैं, सो दे कैन गो फॉर रीचेकिंग. दे आर इवन गेटिंग अ फोटोकॉपी ऑफ देयर स्कैन्ड आंसर बुक्स, है ना, जिससे उनको पता चलेगा कि कहाँ पे कम मार्क्स आए हैं और कहाँ पे मार्क्स ठीक मिले हैं. तो ये प्रोसेस तो बड़ा अच्छा है कि बच्चों को स्कैन कॉपीज मिलते हैं. सेकेंडली, देयर इज ऑल्सो अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम. इफ दे वांट टू आंसर द इम्प्रूवमेंट, दैट कैन ऑल्सो बी डन. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन वेदर OSM के वजह से ही ये मार्क्स गए, और ऑफकोर्स दैट CBSE विल हैंडल दिस. बट ये तो मुझे पता है कि पहली बार नहीं हुआ है कि बच्चों को एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले हैं. दे डू अर्लियर ऑल्सो दे वर गेटिंग मार्क्स वेयर दे थॉट दैट दे could have got more marks in a particular subject. Okay, so there are a few suggestions which I would like to give to the students, to the schools, even to CBSE for that matter, that students should be made aware that OSM on-screen marking will be done of your answer script. So you must write in a very legible handwriting. Your handwriting should be clear. You must write within the margins ताकि जब वो copy scan हो तो कुछ भी miss out नहीं हो. There's also one suggestion which I would like to give to CBSE, that maybe students should be asked to write with black ballpoint pen. इससे क्या होगा कि जो आंसर स्क्रिप्ट्स पे लिखावट है वो बहुत क्लियर होगा, तो स्कैन करते समय there won't be any errors. Because ऐसा देखा गया during evaluation that some copies were not while scanning, when we got the scanned copies, the print was very light, which of course it was sent back and the scanning was done again and again the correction was done. लेकिन in the first place itself अगर वो पेन सही ढंग का पेन बच्चे यूज़ करें तो वो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है ना? तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कैनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंक आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखने के लिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए. सो मे बी सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैन बी यूज, सम स्टैंडर्ड पेन कैन बी यूज, जो एक्सपर्ट्स कैन टेल कि कौन सा पेन स्कैनिंग में अच्छा आएगा. तो दिस कैन बी टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, एंड व्हेन वी आर गाइडिंग देम वी कैन ऑल्सो टेल देम कि आप अपनी हैंड राइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान दें. अदर देन द सब्जेक्ट मैटर, पे इम्पोर्टेंस टू द वे यू राइट, हाईलाइट द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, underline some key points, because now the physical copy is not there in front of the teachers, so you must make sure that what you are presenting on the paper should be very very clear. Diagrams, now using pencil for making diagrams, so maybe some certain kind of pen could be used. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान देंगे तो ये प्रोसेस और अच्छा हो जाएगा, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होगा. बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई अच्छी चीज़ शुरू हुए तो उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए. श्रोताओं, अभी हमारे साथ है IT सेल के मिंटू कुमार जी. आइए इनसे बातें करते हैं. मिंटू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे OSM को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखे हुए थे कि ITs के वर्क में हमको जो जो प्रॉब्लम आ सकती हैं उसको सॉर्ट आउट करके, और सेकेंडरी की क्या प्रॉब्लम होने पे उसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो सारा प्रिपरेशन किया गया था. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, क्योंकि हम लोग ने जो एक्सपेक्ट किया था जितने टाइम ड्यूरेशन में हमारा ये काम हो जाना चाहिए उसे ज़्यादा ही कम समय में हम लोग ने कर लिया. तो इससे यही लगता है कि OSM बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है हमारी. साथ साथ टेक्नोलॉजी में तो अवेयरनेस आपको होना ही चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे सारे टीचर्स इसमें बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट किए. और CBSE की पहल को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि इस तरह के काम लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा, और इससे हमारा काम जो है वो ज़्यादा स्मूथ होगा एज अ IT सेल से जुड़ा होने से. आपसे कहूँ कि आप OSM के पक्ष में हैं या नहीं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं 100% चाहूँगा कि आने वाले एग्जामिनेशन भी OSM, और इवन मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाले 10th एग्जाम हो तो वो भी OSM के थ्रू ही किया जाए. श्रोताओं, आइए शिक्षक से बात करते हैं कि जो कि हेड एग्जामिनर हैं. सर, इनका नाम कृष्णा कुमार जी हैं. कृष्णा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे OSM को लेकर? OSM was a good move by CBSE because lots of pattern of studies is being developed. So CBSE is also trying to develop in the field of evaluation. So OSM was a good move. Now when we started with the OSM, lots of training was given to the teachers along with HE and the CNSEA. So the problem which we were facing earlier, those were being removed, and on the final screen when the evaluation was being done. So ये teachers friendly है, evaluator friendly है, इसलिए क्योंकि जितने भी evaluations हो रहे थे वो
फर्स्ट प्रोसेस में इवैल्यूएशन के बाद इट वाज गोइंग टू AHE उसका फिर से वो चेक कर रहे हैं कि वो ऑल द करेक्शंस विच वर डन इज अप टू मार्क और नॉट, एंड देन अगेन द पेपर्स वर going to the screen of head examiner where it was surety that the copies which were corrected there will not be any problem, and I can say that true and fair evaluation was being done in OSM, and CBSE will improve much better with this because this was the first time, and always when the first time it's there, always maybe few problems we have faced, and later on it was being solved by CBSE with gradual movement of time. क्या कुछ ऐसे समय भी आया था कि जब कॉपी का करेक्शन हो रहा था तो बीच में इंटरप्शंस हुआ हो, या फिर जो आपने कॉपी करेक्शन की वो फिर सारा रिमूव हो गया, फिर से आपको चेक करना पड़ा? नहीं, वैसा तो अगर इफ़ सोचिए कि अगर 1200 और 1300 कॉपी आते हैं उसमें से 1-2 कॉपी ऐसा होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द कॉपीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था. इट वाज डन इन वन गो, एंड टीचर्स एंड इवैल्यूएटर्स डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट. और कुल मिलाकर OSM को आप 100 में कितने मार्क्स देंगे? 100 में 100 ही देंगे. चलिए, अभी हमारे साथ अब्रो पॉल जी हैं जो फिजिक्स के टीचर हैं. आइए जानते हैं इनसे कि इनको कैसा लगा OSM प्रैक्टिस को लेकर के. सबसे पहले तो मैं CBSE को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर दिस इनिशिएटिव. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. स्टेप मार्किंग था जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आपको हर एक स्टेप को देखना है, करना है. यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ द क्वेश्चंस, यू विल हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑफ द आंसर शीट. इससे कहीं भी कोई पार्ट छूट नहीं सकता है. यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पेजेस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, तभी जाके आप उस पेपर को सबमिट कर सकेंगे. उसके बाद फिर यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा फिजिकल पेपर के साथ. नो डस्ट, नथिंग एज सच. आप इजीली कंप्यूटर पे बैठिए और आप देखिए कॉपीज आ रहे हैं एक के बाद एक, आप करेक्ट करते रहिए. कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए. एग्जामिनर चेक करते हैं, फिर सेकंड एग्जामिनर उस चीज़ को री इवेलुएट करते हैं, चेक करते हैं सही है या गलत है. वो सारा जो टाइम था वो सेव हो गया है. कॉपी जब यहाँ से एग्जाम खत्म होता है CBSE के पास जाता है, CBSE फिर उसको वापस से बंडल करके वापस भेजती है. तो ट्रांसपोर्टेशन, टाइम, कॉस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है. अच्छा, ऑनलाइन में भी क्या ये सिस्टम था कि आप पर डे में इतनी कॉपी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल. ऑनलाइन में भी हमारे पास एक लिमिटेशन था, वो आप मैक्सिमम 25 कॉपीज़ पर डे देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. और बहुत कम टाइम में अच्छा मैं इस चीज़ को बोलूँगा. श्रोताओं, अब थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं बच्चों से कि इस साल जो पेपर्स हुए हैं उनका जो रिजल्ट्स आया है कैसा आया है, किस तरह से आया है, उनका एक्सपेक्टेशन जो था वो OSM ने उनको पूरा किया या फिर इसमें कुछ भी गलतियां रह गई. इन सारी बातों को हम बातें करते हैं विद्यार्थियों से. अभी हमारे साथ शुभजीत जी हैं. शुभजीत, आप क्या लिए हैं? सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग मी. मेरा बैकग्राउंड 12th में PCB था, मतलब बायो बैकग्राउंड, बायो साइंस था जी. साल जो हम लोग का OSM था बोर्ड रिजल्ट्स इवैल्यूएशन के लिए, तो उसके लिए आई बिलीव कि जितना भी मतलब जितना हम एक्सपेक्ट किए थे वो एक्सपेक्टेशंस मेरा मीट हुआ है. और लाइक जितने भी ड्रॉबैक्स बोले जा रहे हैं लाइक स्टूडेंट्स के तरफ से सोशल मीडिया पे किसी भी नए चीज़ के कई तरीके के ओपिनियंस उभर के आते हैं. तो आई बिलीव कि ठीक है, मतलब लाइक सभी को वो अपना प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, बट इसके लिए आई बिलीव सोशल मीडिया एक अच्छा मतलब वो भी प्ले कर रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो, तो फिर CBSE के तरफ से प्रोग्रेसिवली अपना कम्युनिकेट बैक कर लिस्ट एंड ऑल. तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है उसमें उन लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं. फिर रीवैल्यूएशन का भी जो भी प्रोसेस है अभी बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल कर दिया गया है. तो आई बिलीव कि इसके वजह से बहुत हद तक फीसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया है. स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत भी आ रहे हैं तो CBSE इज़ देयर टू हेल्प देम आउट. अच्छा, आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था क्या OSM के मार्किंग के द्वारा वो पूरा हो पाया? जी सर, बिल्कुल. मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मेरे रिजल्ट में पूरा उसी तरीके का मार्क्स था. मतलब कुल मिलाकर आपसे कहा जाए तो आप OSM से संतुष्ट हो? जी सर, बिल्कुल. अभी हमारे साथ अनिमेश कुमार जी हैं. आइए बातें करते हैं इनसे. आपका सब्जेक्ट क्या है, अपने बारे में बताएं. थैंक यू अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका देने के लिए. मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है 12th में. और जो एक्सपेक्टेशन था OSM को लेकर के, आपकी जो मार्किंग किया था एक्सपेक्टेशन, वो उसमें फुलफिल हुए? एक्सपेक्टेशंस तो ऑलमोस्ट फुलफिल हुए, बट एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होते जाते हैं. जितना भी आए उससे और हाई और ज़्यादा चाहिए. ह्यूमन वांट्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. तो एक्सपेक्टेशंस और मेट, ऑलमोस्ट मेट. और कहीं पर ऐसा लगा कि आपके जो सब्जेक्ट में मार्किंग थे कहीं पर कुछ कम हुआ या नंबर्स कम आए और उसमें थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए था?
था? कहीं पे लगा कि हाँ नंबर और बढ़ सकते हैं, बट सीबीएसई अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम लोग को रिवैल्यूएशन करने के लिए. वी कैन गेट द स्कैन कॉपीज ऑफ आवर आंसर शीट एंड मार्किंग स्कीम्स आर आल्सो अवेलेबल एट द सीबीएसई साइट. तो अगर किसी को भी डाउट है, फिर मुझे ही संदेह है अपने मार्क्स पे, तो मैं चेक कर सकता हूँ. इसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि हाँ जो मैंने लिखा और जो मार्किंग स्कीम है वो दोनों मैच कर रहे हैं या फिर नहीं. अगर मैच करेंगे तो रीअप्लाई किया जाएगा, कोई मार्क्स बढ़ेंगे. और सीबीएसई ने पहली बार ओएसएम को इम्प्लांट किया और बहुत सारे बोर्ड्स हैं हमारे भारत में, जैसे आईसीएसई हो गया, जैक बोर्ड हो गया, अदर स्टेट बोर्ड हो गया. तो वो सारे बोर्ड्स और सीबीएसई की ओएसएम में क्या आप डिफरेंसेस देखते हो? जैसे कि बाकी सब बोर्ड्स में कॉपी पेन पेपर मोड में चेक होता है, तो टोटलिंग एरर्स हो सकते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं, पेपर अनचेक्ड रह जाते हैं और फिर वो बहुत बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इवैल्यूएटर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी. बट ओएसएम में ये सारे चीज़ नहीं हो सकते हैं. आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हैं, मार्क्स टोटलिंग मिस्टेक्स नहीं हो सकते. तो ये स्टूडेंट्स को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देते हैं कि हाँ ये तो नहीं हुआ होगा मेरे साथ. कितना मार्क्स आप देना चाहेंगे इस पर? आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8. श्रोताओं, अभी हम लोगों ने जाना कि किस तरह से सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन को डेवलप किया. कुल मिलाकर कहा जाए तो ओएसएम जो है आधुनिक दौर की वह प्रक्रिया है जो समय को बचाती है और रिजल्ट की बेहतरी के लिए आगे की ओर अग्रसर करती है. तो मैं कहना चाहूँगा सभी सुनने वालों से कि अफवाहों पर ध्यान न दें. जो भी रूमर्स उड़ते हैं आज के दौर में उनका कोई सिर पैर नहीं होता. पहले आप उसको पीआईबी फैक्ट चेक में जा करके आप उसको पहले पड़ताल कीजिए कि वो फैक्ट चेक्स वास्तव में सही है या नहीं. अगर सही है तो आप फिर उसके ऊपर विचार कीजिए और उस पर अपना निर्णय को बनाइए. और मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से, सभी सुनने वालों से कि सीबीएसई ने ओएसएम को जो लागू किया है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेटर है. जरा सुनिए, जरा सुनिए, जरा सुनिए.